नेमार सर मुझे बहुत ही कूल आदमी लगते हैं। आई स्वेयर, जैसी गाड़ियां वो बनाते हैं वैसी गाड़ियां विदेश में भी देखने नहीं मिलती। ठीक कहा तुमने। मेहमत आर्टिस्ट है और वो बहुत डिसिप्लिन भी है। अगर तुम लेट गए तो तुम्हें काम से निकाल देगा वो। नहीं नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। हे डॉक। हाँ? तुमने कहा कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो और तुम्हारे डैड की वजह से वो जेल चली गई। वो ग्रीन आंखों वाली बेब ना? जरा रिस्पेक्ट से बात करो, उसका नाम फिलिस है। हाँ वही फिलिस। तो तुम्हारा ब्रेकअप तुम्हारे डैड की वजह से हुआ। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी बताओगे और मैं आंटी को बता दूंगा तो मैं कहना चाहूंगा तुम गलत समझ रहे हो। तुम मेरे भाई जैसे हो। क्या सच में? हाँ, आप बहुत ही टफ हैं। अच्छा, वो फिलिस बेब अच्छी लगी? बस फिलिस। ठीक है, अगर तुम्हें अब भी उससे प्यार है तो जाकर उसे बताओ ना। उससे बताओ कि हमें अलग करने वाले डैड हैं। तुमसे प्यार से बात क्या कर ली, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। दोबारा इसके बारे में कभी बात मत करना, समझे? ठीक है, समझ गया मैं। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो फिलिस? मैं बस ताजी हवा खाने आई थी। सॉरी, परमिशन लेना भूल गई। प्लीज ऐसा मत कहो। इस जगह की मालकिन मैं नहीं हूँ। तुम्हें जैसा ठीक लगे तुम कर सकती हो। मुझे लगा कि तुम किसी का इंतजार कर रही हो। अब वकील साहब कैसे हैं? काफी वक्त से दिखे नहीं। वो यहाँ नहीं आते? क्यों, आपको वकील से कुछ काम है? नहीं, मुझे उनसे क्या काम होगा। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। पर वो हैं बहुत हैंडसम और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो। हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ओह, ऐसा कुछ नहीं है। शायद ऊपर वाले ने मुझसे कहलवाया। क्या पता ऐसा किसी दिन हो जाए। जाइए और अपना काम कीजिए, ठीक है? बाद में मिलते हैं। पता नहीं क्या जानना चाहती है। हे, थैंक्स लॉट डॉग। अरे कोई बात नहीं, जाओ अपनी आंटी को बता दो तुम्हें नई नौकरी मिल गई है, वो खुश हो जाएगी। ठीक है, मैं अभी जाकर बताता हूँ। वेलकम डॉक्टर, वेलकम। अंदर 3 पेशेंट्स बैठे हुए हैं। काफी देर से आपका इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें नौकरी मिल गई मतलब? अभी मिली। अब मेरे पास नौकरी है, तो मुझे तंग मत करो। अच्छा, कहाँ काम कर रहे हो तुम? ऑटो रिपेयर वाले के पास, और कल मेरा पहला दिन है। बहुत अच्छी खबर है। काम करो बेटा, काम करो। जो काम करता है उसे बहुत पैसे मिलते हैं। वेल, मेरे लिए नौकरी डॉक्टर ने ढूंढी है। वो सच में बहुत अच्छा इंसान है। वो आए तो उन्हें थैंक यू बोलना। ओके, मैं चलता हूँ। बहुत अच्छे आदमी है। उसे लगता है हम मान लेंगे। उसने इसे ये कहने के लिए कहा होगा, ये सोच कर ना कि हम सारी बातें मान लेंगे। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, सच कह रही हूँ। तुले, मैं तुम्हारे लिए सोडा लेकर आऊँ क्या? नहीं, अभी तुम सोडा लेने नहीं जा सकती। मिस्टर मंसूर आने वाले हैं और हमें जल्दी काम खत्म करना है। ठीक है, हमें प्यास लगी है तो मैं जाकर सोडा ले आती हूँ। नहीं, मेरे लिए थोड़ा सा तेजाब लेकर आओ, तेजाब लेकर आओ। मैं इतनी बोर हो गई हूँ, मैं जरा बाहर घूम कर आती हूँ। ठीक है, मैं अभी आ जाऊंगी। तुम लोग जरा ध्यान रखना। इसे खाना खिलाते रहना, इसे भूखी मत रखना। हाँ ठीक है, हाँ। ये जल्दी बोल पड़ेगा। मैं अभी आती हूँ। हाँ, बाय। मैं जाके सोडा ले ही आती हूँ, ठीक है? बाय। मेरे लिए कोक लेकर आना। हो गया, ये लीजिए सर। क्या ध्यान रखना। डॉक्टर सुनिए। मिस नूरगुल, मुझे आपने फिर से बुलाया तो मैं आपकी जान ले लूंगा, समझ गई आप?
फिलिस, तुम्हारा फोन, वकील साहब का फोन है। अच्छा। हेलो। हाँ हाँ ठीक है। हाँ हम 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा ठीक है। हाँ बाद में मिलते हैं। वो लोग यहाँ आधे घंटे में आ जाएंगे। हाँ, चलो जल्दी करो, आखिरी पीस है ये। सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम उनके लिए एक फैशन शो करें तो हमारे सारे कपड़े सेल हो जाएंगे और हम एक फैशन शो कर सकते हैं और वो आखिर हमें कपड़े तो बेचने ही है ना। उससे क्या फायदा होगा? हाँ असल में ये काफी अच्छा रहेगा फिलिस। हाँ हम तुम्हें सजाएंगे, वकील साहब को भी अच्छा लगेगा। गुलसुम प्लीज अब आप भी शुरू मत हो जाइए, ठीक है? सेलिम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारी मदद कर रहे हैं। हाँ ठीक है। बस करो, उनका दिमाग मत खराब करो। हम लोग वो फैशन शो वाले कपड़े पहनेंगे। तुमने हाँ हम तो पहनेंगे। रहमत, तुम यहाँ हो? क्या तुमने डेनिस को देखा? नहीं मैंने नहीं देखा। क्या हुआ? वो आज मेरे साथ भी नहीं आई और अपना फोन भी नहीं उठा रही है। शायद घर पर होगी वो। नहीं, वो पूरे दिन अकेले नहीं रह सकती, वो बोर हो जाती है। अगर कहीं बाहर जा रही हो तो बोल देती। तो फिर वो कहीं ना कहीं कोई परेशानी खड़ी कर रही होगी। तुमने ऐसा क्यों कहा? नहीं मैंने बस ऐसे ही कह दिया। पर तुम ठीक कह रहे हो, वो जब भी गायब होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देती है। आई होप अब कोई परेशानी ना हो। मैं क्लास जा रही हूँ, अगर वो तुम्हें दिखाई दे तो प्लीज उसे कह देना कि मैं उसे ढूंढ रही थी और प्लीज उसे कह देना कि मेरा फोन भी उठा ले। शुक्र है कि इसने उसे नहीं देखा। डेनिस, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम बहुत अच्छी उससे तरह मुझे से फर्क जानती नहीं हो मैं पड़ता, क्या मुझसे चाहता हूँ। दूर रहो बस। जरा तमीज से बात करो मुझसे, और अगर ना करूँ तो तुम पछताओगी। अब तुम ये सब क्या कर रही हो? डेनिस, कौन था वो उससे आदमी? तुम्हें क्या करना है? और तुम क्या मेरा पीछा कर रहे थे? डेनिस मैं भला तुम्हारा पीछा क्यों करूंगा? डेरिन तुम्हें ढूंढ रही थी, तुम उसका फोन नहीं उठा अगर रही उससे हो। मुझे ढूंढना था तो वो खुद आकर मुझे ढूंढ सकती थी, अपने नौकर को नहीं भेजती। जाओ, मुझे क्या करना है? बदतमीज लड़की। मिस्टर मंसूर, इन्होंने सोचा कि ये खुद कपड़े पहनकर आपको दिखाएं ताकि आप इसे अच्छे से देख सकें, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है और आप देख ही सकते हैं। क्या बात है, सब बहुत अच्छी लग रही हैं। मिस्टर मंसूर प्लीज आप एक बार हमारा काम देख लीजिए, कोई भी गलतियां हो तो बताइए। नहीं, कोई गलती नहीं है, लाजवाब काम किया है। बहुत तो इसका बहुत मतलब मैं बढ़िया। डील को पक्का समझूं और हमारे बीच जो डील होगी अब वो लंबे समय तक चलेगी, है ना? हाँ बिल्कुल। मुझे ये हनी मिली शॉप बहुत अच्छी लगी लेडीज। हमें भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर मंसूर। लाइए आपके हाथों को किस तुम करूं। सबको थैंक यू। हम सभी को मिलकर कबाब खाना चाहिए। सबको कबाब पसंद है ना? बोलो। मैं अदाना से हूँ, कबाब के ऊपर तो मैं पूरी कहानी लिख सकती हूँ, मुझे बताओ। ठीक है तो फिर चलते हैं। अच्छा मिस्टर मंसूर, हम ऐसे ही तैयार होकर आपके साथ चले तो क्या कहते हैं आप? इन कपड़ों की एडवर्टाइज भी कर ये तो देंगे। बहुत अच्छा आइडिया है। क्या बात है। मिस्टर मंसूर, एक्सक्यूज मी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं निकलना चाहूंगी। मुझे अपने भाई बहन के पास जाना है। जी हाँ, हम लोगों को जाकर फिलिस के भाई बहनों का ध्यान रखना है और भी काफी काम है हमें। ये जवान लोग जाकर काम कर सकते हैं और हम इनके साथ जा सकते हैं। माफ करना, मैं तो कबाबों को मना नहीं कर सकती। बढ़िया। मैं जा ठीक रही है हूँ। तो फिर चलो, चलते हैं। आ जाओ। चलो चलो।
ये लीजिए, गेट वेल सून। Thank you. वेलकम। बस एक सेकंड। हेलो मिस नूरगुल, क्या आप मुझे पेशेंट्स के बीच में ब्रेक दे सकती हैं? कितने लोग हैं? 7। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दीजिए, मैं यही हूं। ठीक है। हाँ सर, बताइए। मेरे साइड में दर्द होता है। सॉरी, कहाँ? ये साइड में। ओ अच्छा, मैं समझा नहीं, पर ठीक है, आप यहां लेट जाइए, खड़े मत रहिए। जरा अपनी पीठ पर लेट जाइए। हाँ, अपनी पीठ पर। आई हाय। ठीक है, तो फिर उम्मीद करते हैं कि साथ में अच्छी डील साइन बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं डॉक्यूमेंट्स रेडी कर देता हूँ ताकि आप उस पर साइन कर सकें। श्योर, प्लीज एक्सक्यूज मी, अब मुझे निकलना चाहिए। गुड लक, मैं आप लोगों से जल्दी मिलता हूँ। जरा देखो उन्हें। फिलिस, तुम अपने भाई बहनों के पास नहीं जाओगी क्या? नहीं, मैंने झूठ बोला था। आपने देखा नहीं वो लोग कैसे लग रहे थे? आपको लगा मैं उनके साथ बाहर जाऊंगी? हाँ, जाने का मन तो मेरा भी नहीं था, इसलिए जब तुमने कहा तो मैंने हाँ में हाँ मिला दी। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो इन कपड़ों में बाहर चले गए। क्योंकि इस वक्त वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। खुश तो लग रहे थे। अच्छा हाँ, मैं आपको शुक्रिया कहना चाहती थी। अगर आप नहीं होते तो मुझे इतनी बड़ी डील कभी नहीं मिलती। तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। थैंक यू। तो क्या मैं आपके लिए कॉफी बना दूं? बिल्कुल, अगर तुम मेरे साथ पियोगी तो। हाँ हाँ बिल्कुल, ठीक है। मेरे पास मत आना, मेरे पास मत आना, इस जगह को आग लगा दूंगा। इस बेचारे की परेशानी क्या है? मुझे नहीं पता, शायद पागल खाने से भाग कर आया तुम है। भाग कर आए आपको हो। ले जाकर इलाज करवाएंगे। तुम्हें ले जाना चाहिए, नामाकुल। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ, स्विट्जरलैंड जा रहा हूँ ठीक है, मैं। ठीक है, आपको स्विट्जरलैंड ले जाएंगे, ओके? ये आपको और कहीं नहीं ले जाएगा, ओके? तुम मुझे ले जाओगे, ले जाओगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल ले जाएंगे, मुझे आप चिंता स्विट्जरलैंड मत ले जाओगे? कीजिए। हाँ, अब ये मुझे अच्छा। दे दीजिए, ये टूट सकता है सर, नहीं, मुझे नहीं, दे इसे दीजिए। नहीं छुओ। हाँ, ये नहीं। कितना अच्छा है ना, आराम से आराम से। हाथ मत लगाना इसे, हाथ मत बस लगाना। हो ही गया। नहीं। हाँ हाँ, प्यार से। नहीं आ रहा, कुत्तों, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे क्या लगा दिया? अरे नहीं, छोड़ दो मुझे, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अरे नहीं, छोड़ो, छोड़ दो मुझे। अरे किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं। तो डैड की कोई खबर मिली क्या? नहीं, उनके बारे में तो कुछ खबर नहीं है। पता नहीं वो देश के अंदर है या फिर बाहर। वैसे भी उन्हें वीजा तो नहीं मिलेगा, वो एंट्री का कोई और रास्ता ढूंढेंगे जरूर। पता नहीं। तुम्हारे डैडी काफी एडवेंचरस हैं, मुझे उनसे कहानियां सुनी है। वो घर आएंगे तो बताने के लिए बहुत सी कहानियां होंगी। क्या तुम्हारी बरिस से बात हुई? उसने कुछ कहा तुमसे? तुम्हारे जो सवाल थे उसने उनका जवाब दिया कि नहीं? नहीं, मैंने वो टॉपिक बंद कर दिया है। मुझे कोई फर्क। डेनिस, तुम फिर से आ गए? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें लगता है तुम इतनी आसानी से भाग सकते हो? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। नहीं, मैं दूर नहीं जाऊंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो मुझसे? मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, जाने दो। हाथ छोड़ो मेरा। अपने आप को क्या समझते हो तुम? क्या कर रहे हो तुम ये सब? ये तुमने क्या किया? देखो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, जल्दी चलो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा।
तुम किस बात पर हंस रही हो? हंसू नहीं तो फिर क्या करूं? तुमने उससे अच्छा मजा चखाया, अब पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेगा। तुम ऐसे लोगों से जान पहचान रखती ही क्यों मुझे हो? कुछ काम था, वो हो गया। वैसे ये दूसरी बार है जब तुमने मेरी जान बचाई है। क्या तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मुझे कुछ परेशानियां पसंद है। पूरा दिन यही कोशिश करता रहता हूं कि कोई बंदर किसी तरह आकर मुझे मार दे, और कुछ नहीं। हाँ, मुसीबत तो तुम्हें पसंद है ना। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम नाटक क्यों करते हो कि तुम्हें पसंद नहीं। मेरे पास और भी काम है। तुम यहां कुछ देर रुक कर ही बाहर जाना, ठीक है? इतनी बुरी है क्या? क्या कितनी बुरी है? तुम्हारी हालत? तुम जन को इसलिए डेट कर रहे हो ताकि मुझसे दूर रह सको, है ना? मैं डेरिन के साथ इसलिए हूं क्योंकि मैं उससे पसंद करता हूं, और तुमसे दूर इसलिए हूं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। मुझे लगता है तुम्हारी हालत बहुत खराब है क्योंकि तुम इतनी सी बात समझ नहीं पा रही हो। ओह, ये बात है। ठीक है, आई प्रॉमिस कि मैं ये साबित करके ही रहूंगी। क्या साबित करने वाली हो? कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर सब लोगों को पता चल गया तो मैं यहाँ पर क्यों छिपी हूँ? जैनब, दीदी को अभी नहीं पता चला है। लगता तो ऐसा कि तुम उन्हें बताने ही नहीं वाले हो। क्या तुम्हारी बहन कोई भूत है जो तुम इतना डरते हो? बताओ मुझे। मैं डरता नहीं हूँ, मैं ये नहीं चाहता कि वो परेशान हो जाए। मैं सब कुछ अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही सब चीजें ठीक हो जाएंगी मैं उन्हें खुद बता दूंगा। तुम प्लीज ऐसे टहलना बंद करोगी? यहाँ बैठ जाओ, मुझे टेंशन हो रही है। प्लीज बैठ जाओ। ठीक है, पर इस घर को ठीक करने की जरूरत है। एकदम खंडर हो चुका है। इसको पेंटिंग की जरूरत है, फर्नीचर, सोफा, सब कुछ तो चाहिए ना रहने के लिए। जैनब, तुम शांत होगी प्लीज? हम नहीं जानते कि आगे क्या होगा। अगर ये घर छोड़ा तो फिर हम कहाँ रहेंगे? तो फिर हम कहाँ रहेंगे हिकमत? तुम्हारा घर तो पहले से ही भरा हुआ है। क्या तुमने सोचा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? चलो इस बात को अब यही खत्म करते हैं। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा उसके बाद हम ये फैसला करेंगे कि हम साथ में रहें या फिर कहीं अलग। कैसा रहेगा ये? हम अपनी जिंदगी के फैसले उनके साथ क्यों ले हिकमत? हिकमत, अब हम लोग शादीशुदा है, हम लोग एक परिवार है। हम बच्चे नहीं है कि उनकी परमिशन ले। क्या हम ये फैसला अपने आप नहीं ले सकते? हाँ, ठीक तो कह रही हो तुम। तुमने तो मुझसे ये भी झूठ कहा था तुम्हारे पापा बंगले में रहते हैं। जैनब, तुम्हें तो पूल और बंगले का बुखार चढ़ गया है। क्यों जाना है तुम्हें वहां पे? मेरे पापा की मदर इन लॉ ने उन्हें निकाल दिया है, इसलिए अब मेरी फैमिली का वहां जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। जैनब, बिल्कुल, वो लोग वापस आ गए। तुम्हारे घर में देख लो, हमारे लिए जगह है रहने के लिए। देखो, हम वहां जाकर और भीड़ नहीं बढ़ा सकते, और ये बात याद रखना। जैनब, मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा वादा है। मैं दीदी से बात कर लूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा, भरोसा रखो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय बाय। अब हिकमत कहाँ चला गया? हाँ, वो अचानक ही गायब हो जाता है। जल्दी ही वापस आ जाएगा। बाहर हो तो शायद। अरे देखो ना। हाँ, गुड इवनिंग टू यू ऑल। गुड इवनिंग। आ जाओ। मैं कमरे में जा रहा हूँ। तुम ऐसे अचानक कहाँ गायब हो जाते हो? हाँ हिकमत, कहाँ पर थे तुम? तुम्हें अपनी बहन से बात नहीं करनी? दीदी, वो मुझे अचानक होमवर्क कंप्लीट करना था, इसलिए मैं चला गया था, पर मैं आ गया हूँ। हे ऊपर वाले, ऐसा कौन सा होमवर्क था? जरा दीदी को भी तो बताओ ताकि वो भी कुछ समझ सके, है ना? हाँ, ये कैसा होमवर्क है? हाँ,
दीदी, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बताओ। तुम्हें स्कूल से निकाल दिया क्या? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है, उससे भी बड़ी बात है। आप शांति से सुनिएगा। बताओ मुझे। एक्चुअली बात यह है कि अरे कहाँ जा रहे हो? मैं डैड को ढूंढने जा रहा हूँ दीदी। अच्छा, कहाँ ढूंढोगे तुम? मुझे नहीं पता, सड़कों पर ढूंढूंगा, पर ढूंढ ही लूंगा। आप भी ना। तुम्हारे पास तो बहुत ही बड़ा बैग है, लगता है काफी दिनों तो घर भी नहीं लौटोगे, है ना? फीको बेटा, अगर डैड सड़कों पर घूम रहे होते तो कब के घर आ जाते, है ना? देखो मैंने लॉयर से बात की है, वो ढूंढ रहे हैं उन्हें। अच्छा, वो ढूंढ रहे हैं? ऐसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा दीदी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना। और अगर कुकू जो कह रहा है वो सच होगा तो आप लोग तो डैड से प्यार ही नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि यही सच है, आप उनसे प्यार नहीं करते, हमेशा उनकी बुराई करते रहते हैं। डैड ने हमारा बहुत ध्यान रखा जब वो हमारे साथ थे, और उनके साथ क्या हुआ? आपने उन पर गुस्सा किया, उन्हें गुस्सा दिलाया और हमारा दुश्मन बना दिया उन्हें। हाँ, इसकी प्रॉब्लम क्या है ये मैं समझ गया। इसे अपने सुपर फन डैड फिक्री चाहिए। क्या हो रहा है? आप सब इतना चीख क्यों रहे हो? हाँ, ये देखो रिंग मास्टर भी आ गए। चिराज, मैं डैड को ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। तुम दोनों चुपचाप यहीं बैठ जाओ, ठीक है? समझ में आया? डैड को ढूंढने की जिम्मेदारी तुम बच्चों की नहीं है। जो भी करना है हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना? तो अब कमरे में वापस जाओ। अरे बहुत बढ़िया, आपने फिर से चीखना शुरू कर दिया। अच्छा होगा तुम कमरे में जाओ। ठीक है, मुझे भी सुनने का कोई शौक जाओ नहीं और है। अपने बैग्स रखो। सुना तुमने? तुम्हें अलग से कहना इस पड़ेगा घर क्या? में मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा। दीदी, सब लोग पागल हो गए, इनकी बातें मत सुनना। चलो तुम्हारी बारी, बताओ क्या कह रहे थे तुम? मेरे एग्जाम का रिजल्ट आ गया है दीदी, और मुझे सभी सब्जेक्ट्स में गंदे मार्क्स मिले हैं। तो मैं सोच रहा था कि मैं पढ़ाई करूं या ना करूं। पढ़ाई करने से अच्छा नौकरी कर लेता हूं। ये कहने की हिम्मत कैसे हुई? आने वाले एग्जाम्स की पढ़ाई कर सकते हो और पास हो सकते हो। अगर दोबारा ऐसा कहा ना तो बहुत मारूंगी, याद रखना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है हिकमत कि तुम हर समय तो वो होमवर्क ही करते रहते हाँ हो। वही तो। उसके बाद भी तुम्हारे मार्क्स खराब क्यों आते होमवर्क हैं? रोज करता है पर रिजल्ट क्यों खराब आ रहा है? आखिर तुम ऐसा कर कैसे लेते हो यार? हाँ, शायद सब्जेक्ट गलत पढ़ रहा हूँ। हाँ, तुम शायद गलत सब्जेक्ट्स पढ़ रहे शायद हो। मैं गलत सब्जेक्ट्स पढ़ रहा सुनो, हूं। तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चले जाओ यहाँ से। कोई बात नहीं भाई, मैं तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद कर दूंगा। हाँ हाँ, तुम्हारा भाई तुम्हारी पढ़ाई में मदद कर देगा ना। हर वक्त घूमता रहता है ये। हे, गुड मॉर्निंग डॉक। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तुम्हें पहले दिन ही नौकरी से निकाल दिया? बिल्कुल नहीं, मास्टर मेहमद को मेरा काम बहुत ही पसंद आया, लेकिन मुझे इतना काम कुछ खास नहीं लगा और अब मैं एक खराब गाड़ी देखने तो जा रहा जाओ हूँ। चेक करो। मैं यहाँ आने से पहले दुकान पर गया था और वो वही थी जिसको तुम पसंद करते हो, अकेली बैठी हुई थी। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू। नहीं यार, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? फिक्री अली बोल की सारी इन्फॉर्मेशन इस फाइल में है। थैंक यू, पर आप अब भी नहीं जानते कि वो इस वक्त कहाँ है। ये हम पता नहीं लगा पाए। आपने उनके रिलेटिव से पूछा? हाँ, हमने उनके रिलेटिव से पूछताछ कर लिया। आप उनके नाम इस फाइल में देख सकते हैं। ठीक है, मैं देख लूंगा। अजीब बात है, कुछ ऐसा भी हुआ था क्या?
अरे यार, सुनो गुलसुम, तुमने वो नीले वाले मोती कहाँ रखे हैं? मुझे नहीं मिल रहे। बताओ मुझे। यहाँ है। तुमने यहाँ रखे हुए थे, तुम शायद देख नहीं पाई। थैंक्स। अरे हाँ, मेरी शर्ट फट गई है। मैं सोच रहा था अगर तुम इसे सिला दो, पेशेंट्स को ऐसे देखना अच्छा नहीं लगेगा ना। टेलर की दुकान है? सुइंग मशीन है ना तुम्हारे पास? हाँ, पर हमारा मोतियों का काम है, सिलाई का नहीं। तुम इसे सिला क्यों नहीं देती फिलिस? 5 मिनट ही लगेंगे। ठीक है, तुमने मेरा हाथ ठीक किया था, हिसाब बराबर हो जाएगा। क्या बात है। किसने किया ये? शर्ट किसने फाड़ी? एक बहुत गुस्से वाली पेशेंट आ गई थी। मैंने उसे वो नहीं दिया जो वो मांग रही थी, तो उसने गुस्से में शर्ट की पॉकेट फाड़ दी। हाँ। क्या तुम यहाँ खड़े रहोगे? बताओ। क्या? मैंने पूछा, क्या तुम यहाँ खड़े रहोगे? ओ हाँ। क्या तुम्हारे नीले मोती अक्सर ऐसे गुम जाते हैं? क्या तुम हमेशा गुस्से में अपने कपड़े फाड़ लेते हो? मैंने कहा ना, पेशेंट ने किया। और मैंने बताया कि मैं हर किसी को फ्लर्ट करने के लिए मोती नहीं बांटती रहती हूँ। तो क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था इस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, पर तुम तो सुनते ही नहीं हो, है ना? जब तक मुझे जवाब नहीं दे देती तब तक पूछूंगा। क्यों जवाब दूं? मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था और तुमने जवाब नहीं दिया, तो अब कुछ नहीं बचा है। अगर कुछ होता तो तुम जवाब जरूर देते। ये लो, हो गया। हो गया? फिलिस, फिलिस डार्लिंग, हेलो। हेलो। मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। आपको देखकर अच्छा लगा। तुम्हें भी देखकर अच्छा लगा। कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? सलीम भी बस यहाँ पहुँचता ही होगा। मैं थोड़ा जल्दी में था, तो मैंने सोचा कि पहले हम डील फाइनल कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। गुड, वाह। ये जनाब कौन है? ये हमारे दुकान के साइड वाले क्लिनिक में डॉक्टर हैं। इनका कोट जरा फट गया था, तो मैंने ठीक कर दिया। प्लीज बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं? मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं है। जब मैं हूं तभी इन्हें आना था। वैसे भी ये मुझसे बात नहीं करती है। पता नहीं अब क्या क्या करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। रिलैक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम वाकई कुछ नहीं खाओगे? नहीं नहीं थैंक्स, तुम खा लो।
रहमत, कोई परेशानी है क्या? तुम बहुत अजीब बिहेव कर रहे हो। नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। अच्छा डेनिन, तुमने डेनिस को देखा क्या? वो यहाँ आसपास ही कहीं होगी। क्यों? मतलब वो स्कूल में है? हाँ, हम लोग साथ में ही आए थे। हाँ, अच्छा। क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओ। नहीं, कुछ नहीं, मैंने तो बस इसलिए तुमसे पूछ लिया क्योंकि तुमने कहा था ना कि जब भी वो गायब होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है, तो इसलिए मैंने उसे तब से नहीं देखा जब से क्या? जब से तुमने कहा कि तुम्हारी उससे बात नहीं हुई और तुमने कहा कि वो तुम्हारा फोन नहीं उठा रही थी, और बाकी सब तब से। अच्छा, वो मुझे मिल गई थी, कोई गड़बड़ नहीं कर रही थी, मुझे पता है, तुम नहीं मानोगे। अच्छा। वो एग्जाम के किस्से के बाद काफी सीरियस हो गई थी। वो फोटोग्राफी क्लास के लिए एक प्रोजेक्ट करने वाली है और उसके लिए वो परमिशन लेने के लिए गई थी। तो वो एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। तुम्हें क्लास के लिए देर तो नहीं हो रही? मेरे पास आधा घंटा और है। रहमत, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जरा मेरे साथ आओ। सर, मैं यहाँ इसलिए था क्योंकि मेरी ड्यूटी अब तक शुरू ही नहीं हुई। देखो रहमत, जरूरी काम है, मुझे तुमसे बात करना है। चलो चलो यहाँ से। ठीक है सर। अच्छा सुनो, मुझे जाना होगा, अब हम बाद में मिलते हैं। ओके। रहमत, मैंने तुम्हें मिस डेनिस को उनके प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए असाइन किया है। सर, मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ नहीं जानता सर। डेनिस किसी और को ढूंढ ले तो अच्छा है। जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इनकी मदद करनी है। मुझे कहा गया है कि तुम हमारे स्टूडेंट के प्रोजेक्ट्स में उनकी मदद किया करोगे। और मुझे करना क्या होगा? तुम मेरे लिए पोस्ट करोगे। क्या? मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए काम करने वाले लोगों की एक दिन की सारी पिक्चर्स लूंगी और उसकी एक कंपोजिशन बनाऊंगी। मेरा टॉपिक बहुत ही अच्छा है, तो आई होप तुम मेरी मदद करोगे। सर, मैं ऐसे कामों में बिल्कुल अच्छा नहीं हूं। मैं इनका प्रोजेक्ट मैं खराब नहीं करना चाहता। बेहतर रहेगा ये किसी और को ढूंढ लें। रहमत, तुमसे जितना कहा गया उतना करो। उन्हें सिर्फ तुम्हारी फोटोज चाहिए, दैट्स इट। अब अगर मसला सुलझ गया है तो आप लोग जा सकते हैं। आपके प्रोजेक्ट के लिए ऑल द बेस्ट। हमें सर को और परेशान नहीं करना चाहिए रहमत, हमारे पास बहुत सारा काम है। हैव अ नाइस डे सर। क्या हो रहा है डेनिस? उन्होंने तुम दोनों को क्यों बुलाया था? मेरे प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था। तुम्हारा खिलौना मैं एक दिन के लिए उधार ले रही हूँ। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? ये ठीक नहीं है डेनिस, मुझे लगा मैं इस बारे में बात कर चुकी हूँ। ठीक है लव बर्ड्स, इस बात को और मत बढ़ाओ। मैं अपने प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कुछ फोटोज लेना चाहती हूँ बस। रहमत की फोटोज? क्यों? क्योंकि सारे नौकरों में सिर्फ यही है जिसके पास कोई भी काम नहीं है। उन्होंने कहा मैं ले सकती हूँ। पर डेनिस ऐसा मत कहो प्लीज। ओ टरन, मैंने क्या गलत कहा है? जाने दो ना, इस बात को और मत बढ़ाओ। मुझे बस 2 मिनट दीजिए। बिल्कुल, मैं बस अभी आती हूँ। हाय फिलिस। हेलो। मिस्टर मंसूर, आप पहले आ गए। हेलो। माफ कीजिएगा, रास्ते में काफी ट्रैफिक था। वैसे मैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ। आओ फिलिस, साइन कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, ये लो, ये तुम्हारा है। ठीक सर, है, ये मैं आपका। साइन कर देती हूँ। हाँ, पेन देता हूँ। तो फिलिस, तुम्हारी नई पार्टनरशिप तुम्हें मुबारक हो। तुम नए ऑर्डर्स पर जल्द से जल्द काम करना शुरू कर दो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये लो। मेहंदी वाली लड़कियों को मेरा हेलो कहना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी कह मिलते दूंगी। हैं। थैंक यू। गुड बाय सर। फिलिस, तुम ठीक तो हो?
अगर डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकती हो तुम, मैं चेंज कर दूंगा। नहीं, बात कुछ और है, दरअसल कुछ और है। ठीक है। वैसे मैंने तुम्हारे पापा के बारे में पता लगवाया है। अच्छा, कोई परेशानी है क्या? नहीं फिलिस, घबराने की तो कोई बात नहीं है, पर तुम्हारे पापा के बारे में खोजबीन करने पर उनका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट मिला, तो हमें ये पता चला कि वो। सेलिम बताइए, मुझे घबराहट हो रही है, प्लीज। बताता हूँ। हिकमत अली बुल की हाल ही में शादी रजिस्टर की गई है। क्या कहा? ज़ैनब नाम की लड़की के साथ उसने पिछले हफ्ते शादी की है। कहाँ है? कहाँ है उसका नाम? यहाँ पर, ये देखो। हाँ, ये वाला ना? यह शादीशुदा है। ज़ैनब नाम की किसी लड़की के साथ। हाँ, ये शादीशुदा है। हिकमत ने शादी कर ली है। हाँ, वो भी स्कूल में, और उसने शादी कर ली है। अभी बताती हूँ उसे। फिलिस, घर जाते ही बताऊंगी। फिलिस, ऐसे शांत हो कैसे? जाओ, मेरी बात सुनो। फिलिस, 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 मेरी बात सुनो। फिलिस प्लीज, मेरी बात तो सुनो। तुम एक सेकंड के लिए शांत हो जाओ। ये बात मैंने तुम्हें बताई है, पर इसलिए नहीं कि तुम परेशान हो जाओ, वरना इस बात के लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। वो अभी भी स्कूल जाता है, बच्चा है वो, शादी कैसे तुम्हें कर इस सकता बारे में है? मुझसे बात करनी होगी। मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगी, टांगे तोड़ दूंगी मैं उसकी। उसने शादी करने की हिम्मत कैसे की? देखो, तुम्हारे भाई ने कोई अपराध नहीं किया है, उसने किसी को मारा नहीं है, ना चोट पहुंचाई है। हाँ, उसने शादी की है, पर हो सकता है उसकी कोई मजबूरी रही हो, उससे जाके बात करो। देखो फिलिस, मेरी बात अच्छे से सुनो, ऐसे गुस्से में कोई डिसीजन मत लेना। डेरिन प्लीज अपनी बहन से कहो कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। ठीक है रहमत, वो सिर्फ अपना प्रोजेक्ट पूरा करना चाहती है। किसी मरे हुए इंसान को जिंदा करना डेनिस से उसका होमवर्क पूरा कराने से ज्यादा मुश्किल काम है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम दोनों सगी बहनें हो? मेरा मतलब है कि मैं अपने बहन भाइयों की जुड़वा कॉपी तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोग एक दूसरे से इतने अलग तो नहीं है। शायद ये हमारे जेनेटिक डिफरेंस की वजह है। क्या मतलब? मेरी मॉम ने डेनिस के फादर से शादी की है। मैंने हमेशा डेनिस को अपनी सगी बहन से ज्यादा माना है और उसके फादर को अपने पिता से भी ज्यादा बढ़कर माना है। बल्कि तुम एक बात कहूं, उसके पापा मुझे ज्यादा प्यार करते हैं और मेरी मम्मा उससे ज्यादा पसंद करती है। हम लोग एक परिवार की तरह एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक अजीब परिवार जो एक दूसरे से प्यार करता है। अब मैं क्या कहूँ, ये बात तो जानी पहचानी सी लगती है। मुझे लगता है डेनिस इसलिए करें क्योंकि वो हमसे जलती है। वो भला हमसे क्यों चलेगी? क्या वो हमसे जलती है? क्या उसने तुमसे ऐसा कहा? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, पर वो मुझे किसी के साथ बांटना पसंद नहीं करती बिल्कुल।
वो चाहती है मैं सिर्फ उसी के साथ रहूं। मेरा मतलब है कि वो मेरे सारे बॉयफ्रेंड्स के साथ स्कूल में ऐसा ही करती थी। वो ऐसा तुम्हारी वजह से करती है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं तुमसे बाद में आके मिलता हूँ। सबने मिलकर प्लान बनाया है मुझे पागल करने का। हर वक्त कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पर। उसकी हिम्मत कैसे हुई शादी करने की? हो क्या रहा है ये सब? फिलिस, इतनी जल्दी में शादी की है, कोई ना कोई वजह तो होगी। क्या वजह होगी उसके पास? पहले तो मैं उसे थप्पड़ मारूंगी, उसके बाद वजह पूछूंगी। वो मुझसे नहीं बच सकता, उसे बताना ही होगा। एक तो टीनेजर है और पता नहीं और ये क्या क्या क्या। कोई वजह होगी ना कि मैं चिल्ला रही हूँ। शायद मुझ में ही कमी है, शायद मुझ में ही कमी है, इसलिए सब ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, है ना? शायद मैं ही गलती कर रही हूँ। पहले दुकान वाली लड़की, फिर दुगनी उम्र वाली लड़की। वो आदमी उसकी पिटाई करने वाला था, जिंदा जलाने वाला था। उसने इसकी जिंदगी आखिरी मिनट पर बचाई है। इसके प्यार मोहब्बत के किस्से कभी खत्म ही नहीं होने वाले हैं। प्लीज एक्सक्यूज मी। मैं जब भी रो रही होती हूँ आप हमेशा फंस जाते हैं, मुझे माफ करना। वैसे फिलिस, सच कहूँ तो तुम्हारी फैमिली है बहुत अजीब। मुझे तो लगा था तुम्हारे डैड को ही सरप्राइज देंगे, पर तुम्हारे छोटे भाई ने एडवेंचर कर दिया। ये सरप्राइज और एडवेंचर तो कभी खत्म ही नहीं होते हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा एक दिन, मतलब सिर्फ एक दिन, बिना किसी परेशानी के खत्म हो जाए। फिलिस, देखो इस वक्त मैं तुम्हें समझाऊंगा तो तुम मेरी बात मानोगी नहीं, पर अच्छा यही होगा कि तुम अपनी वर्कशॉप पर जाओ और थोड़ा काम करो, ठीक है? ताकि तुम्हारा ध्यान थोड़ा बढ़ जाए। शाम को हिकमत से मिलना तो पूछ लेना, पर उस पर गुस्सा करके होगा भी क्या? जो हो गया सो हो गया, उसको तुम बदल नहीं सकती, है ना? हाँ ठीक है।